जय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं अविनाश पाठी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप अपनी आगामी परीक्षा के लिए खुद को लगातार मजबूत कर रहे होंगे। आपको पता है हमारी और आपकी अक्सर मुलाकात होती रहती है, कई बार इतिहास विषय के साथ में और कई बार संविधान विषय के साथ में। आज मैं बहुत बेहद शानदार टॉपिक के साथ आपसे मिलने आया हूँ, जहाँ हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में। अक्सर जब भी आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग राष्ट्रपति को लेकर कुछ मुद्दों को लेकर के बहुत ज्यादा जो विद्यार्थियों में उत्सुकता रहती है। एक राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में, एक राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में, एक राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति के बारे में। तो मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बातें कवर कराया करूंगा। तो आज की इस क्लास में आप अगले जो कुछ मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बनने वाले सारे प्रश्नों को आप समझ पाएंगे। न केवल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बल्कि फैक्चुअल प्रश्न भी आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। तो पहले आप समझिए वीटो का मतलब क्या होता है। और कोई पूछे वीटो शब्द का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे वीटो शब्द का मतलब होता है रोकना। इसका अर्थ क्या होता है? रोकना। और वीटो पावर को हिंदी में क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार। अब इतना कठिन से हिंदी है कि आप अंग्रेजी ही पकड़ के चलिए तो ज्यादा अच्छा है। निषेधाधिकार से अच्छा आप क्या बोलेंगे? वीटो पावर। वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है? रोकना। देखिए, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को न पास होने दे, यानी उस पर न साइन करे, साइन कर देगा तो पास हो जाएगा। कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने उस विधेयक को साइन कर दिया, पास हो गया। नहीं साइन किया, नहीं पास हुआ। तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को सहमति नहीं देता या पास होने से रोक देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसका वीटो पावर कहा जाता है। संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति के वीटो पावर शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में यह कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर क्या एक्शन लेगा। इसी एक्शन में दो काम कर सकता है, या तो साइन करके विधेयक पास कर देगा या तो विधेयक को रोक लेगा, नहीं पास होने देगा। तो नहीं पास होने देने में जो काम करता है उसी को वीटो पावर कहा जाता है। समझ पाए आप लोग? अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई विधेयक है, मैंने आपसे कहा मान लीजिए कोई विधेयक है और ये विधेयक क्या हुआ? ये विधेयक पास हुआ लोकसभा से। ये विधेयक कहां से पास हुआ? एक विधेयक था जो कहां से पास हुआ? जो पास हो गया कहां से? लोकसभा से पास हो गया। यहां से पास हो गया कहां पहुंचा? यहां से पास हो गया पहुंचा भैया ये कहां पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी क्या हो गया? पास हो गया। राज्यसभा से पास हो गया कहां पहुंचा? ये पहुंचा राष्ट्रपति के पास। किसके पास पहुंचा? प्रेसिडेंट के पास। तो इस विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया क्या होगी? ये बात बताई गई है आर्टिकल 111 में। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 111 है ये क्या बताता है कि इस विधेयक पर राष्ट्रपति कौन कौन सी प्रतिक्रिया देगा। ये बात कहां बताई गई है? आर्टिकल 111 में बात बताई गई है। अब देखिए, इस विधेयक पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? पहला काम क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इस विधेयक पर सहमति दे देगा। क्या करेगा? सहमति दे देगा। सहमति देने का क्या मतलब है? सहमति देने का मतलब है साइन कर देगा। भाई साइन कर देगा और जैसे सहमति देगा वैसे विधेयक नहीं रह जाएगा, वैसे विधेयक क्या बन जाएगा? वैसे विधेयक अधिनियम बन जाएगा। जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ है तब तक विधेयक है और साइन कर देगा तो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। या इसी को और आसान भाषा में कहूं तो विधेयक क्या हो जाएगा? विधेयक पास हो जाएगा। यानी साइन करने के बाद विधेयक क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ये वीटो पावर नहीं है, ये वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर तो तब माना जाएगा जब विधेयक को नहीं पास होने देंगे, यानी विधेयक क्या हो गया? यहां से पास हो गया। अब देखिए, राष्ट्रपति और क्या कर सकता है? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति विधेयक को साइन करने से सीधे क्या करेगा? मना कर देगा। क्या करेगा? साइन करने से मना कर देगा। कहेगा कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। इसी को किताबों में क्या लिखा मिलेगा? ये अपनी सहमति सुरक्षित कर लेगा। क्या करेगा? अपनी सहमति जो है वो सुरक्षित कर लेगा। यानी एक ऑप्शन क्या है? साइन कर देगा। एक ऑप्शन क्या है? साइन नहीं करेगा। अपनी सहमति क्या करेगा? सुरक्षित कर लेगा। कहेगा भैया नहीं साइन करूंगा। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति जो है, जो विधेयक लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा से पास होकर उसके पास आया है, वो क्या करेगा? वो इस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए, दोबारा विचार करने के लिए क्या करेगा? वो इस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए संसदन में वापस कर देगा। क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए क्या करेगा? वापस कर देगा। अब देखिए,
चाहे उसने साइन करने से मना कर दिया, चाहे उसने पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया, इन दोनों कंडीशन में क्या विधेयक पास हुआ? नहीं पास हुआ। इन उसने विधेयक को क्या कर दिया? रोक दिया। हाँ, यहां पे एक बात है, पुनर्विचार के लिए जब वो वापस करेगा, अगर वही विधेयक फिर से लोकसभा से पास हो, राज्यसभा से पास हो और फिर राष्ट्रपति के पास आ जाए, तो अब की बार उसको साइन करना पड़ेगा। अब की बार वो ना तो मना कर सकता है, ना ही फिर भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए एक बार भेजेगा, दोबारा भेज जाने उसे क्या करना पड़ेगा? साइन करना पड़ेगा। एक स्थिति और क्या बनती है, एक विशेष स्थिति ये बनती है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो उस विधेयक पर अनिश्चित काल के लिए मौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो विधेयक पर अनिश्चित काल के लिए मौन हो जाएगा। यहां मौन हो जाने का क्या मतलब है? यहां मौन हो जाने का 3 मतलब है। क्या मतलब है? ना तो साइन करने से मना करेगा, ना तो साइन करने से क्या करेगा? मना करेगा, ना ही उसे क्या करेगा? ना ही उसे पुनर्विचार के लिए क्या करेगा? वो वापस करेगा, और ना ही क्या करेगा? उस पे क्या करेगा? सहमति देगा। यानी ना तो हां करेगा, ना तो ना करेगा, ना तो वापस करेगा। विधेयक को क्या करेगा? अपने पास रख लेगा, विधेयक को अपने मौन हो जाएगा। देखिए, अगर साइन कर दिया तो अधिनियम बन गया, मना कर देगा, वीटो लगा दिया, एक बार वापस कर दिया, वीटो लगा दिया। एक तरीका और क्या है? अनिश्चित काल के लिए विधेयक पे क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कितना दिन में साइन करेंगे, इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है? तो कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान अगर होता कि 14 दिन में साइन करना है, 90 दिन में साइन करना है, तो मौन होने का फिर क्या मतलब रहता? मौन होने का मतलब क्या है कि ना तो हां, ना तो ना तो वापस। विधेयक अपने पास क्या करेगा? ऐसे वो क्या करेगा? रख लेगा। तो आर्टिकल 111 कहता है या तो साइन करेगा, या तो साइन नहीं करेगा, या तो वापस करेगा। एक चौथा काम क्या कर सकता है? मौन हो जाएगा। अब मेरे भाई, यही तीनों राष्ट्र, देखिए, अगर ये काम राष्ट्रपति ने किया तो विधेयक क्या हो गया? पास हो गया। इन तीनों में से अगर कोई काम राष्ट्रपति ने क्या किया, तो वो क्या कर रहा है? वो विधेयक को रोक ले रहा है। क्या कर रहा है? वो विधेयक को रोक रहा है। यही तीनों क्या कहलाता है? यही तीनों उनका वीटो पावर है। लेकिन संविधान में कहीं पर वीटो पावर शब्द नहीं लिखा है। संविधान के आर्टिकल 111 में यह लिखा है कि ये काम करेगा। अब यही से 3 वीटो पैदा होता है, तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे पहला जो वीटो पावर है, जिसे हम लोग बोलेंगे पहला वीटो पावर, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा था आत्यांतिक वीटो। पहला वीटो पावर क्या कहलाता है? पहला है राष्ट्रपति का आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो मेरे भाई, इसी को कई बार क्या कहा जाता है? इसी को कई बार कहा जाता है पूर्ण वीटो। क्या कहते हैं? इसी कहते हैं पूर्ण वीटो, या इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो। अब देखिए, ये पूर्ण वीटो में क्या करता है? पूर्ण वीटो में जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा, तो मेरे भाई, राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने से क्या करेगा? सीधे मना कर देगा। क्या करेगा? सहमति देने से मना कर देगा। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देने से क्या करेगा? मना कर देगा। कह देगा कि भैया मैं इस विधेयक पर साइन नहीं करूंगा। क्या कर देगा? मना कर देगा। देखिए, मैंने पहले बता दिया कि विधेयक पर यही 3 काम हो सकता है, यही तीनों वीटो है। नाम क्या है? पहला है आत्यांतिक वीटो। जब कोई विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, तो वीटो रुक जाओ, तो विधेयक रुक जाएगा। काम क्या कर सकता है? वो साइन करने से मना कर देगा, कहेगा हम इस पर साइन नहीं करेंगे। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर, राष्ट्रपति तो हर काम मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, जो मंत्रिपरिषद कहती है वो काम वो करता है, और यहां पर आप कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के विधेयक को साइन करने से मना कर देगा। तब कहां मंत्रिपरिषद के कहने पे काम कर रहा है? तब कहां वो मंत्रिपरिषद के कहने पे काम कर रहा है? समझिए बहुत ध्यान से। एक तरफ मैंने आपसे ये आपको पढ़ाया है कि राष्ट्रपति हर काम मंत्रिपरिषद के कहने पे करता है, और मंत्रिपरिषद कह रही कि साइन करो, कह रहा है साइन नहीं करेंगे। तो ये दोनों बात क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। ध्यान सुनिए, ये वीटो पावर राष्ट्रपति कब प्रयोग करता है? इस वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है अगर कोई ऐसा विधेयक है जो गैर सरकारी विधेयक है। इस वीटो का प्रयोग हमेशा गैर सरकारी विधेयक पर किया जाता है, सरकारी विधेयक पर नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर होगा। गैर सरकारी विधेयक क्या है? देखिए, ऐसा कोई विधेयक जो विधेयक मंत्रिपरिषद का विधेयक ना हो, उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। जैसे अभी सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत करें, अमित शाह एक विधेयक लेकर के आए, राहुल गांधी, तो अमित शाह गृह मंत्री हैं,
वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, तो उनका विधेयक सरकारी विधेयक होगा। राहुल गांधी जो विधेयक लेकर के आएंगे वो गैर सरकारी विधेयक होगा। यहां तक कि भाजपा का भी कोई मेंबर कोई विधेयक लेकर के आए और मंत्री ना हो, केवल सांसद हो, उसका विधेयक भी गैर सरकारी विधेयक होगा। मान लीजिए कि राहुल गांधी का विधेयक लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, किसके पास आया? राष्ट्रपति के पास आया। अमित शाह का विधेयक लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के पास हुआ और राष्ट्रपति के पास आया। तो अमित शाह वाले विधेयक पर राष्ट्रपति कभी भी आत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, ना साइन करने से मना करेगा। लेकिन राहुल गांधी वाले विधेयक पे मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, वो राहुल गांधी की सलाह से काम नहीं करता, और राहुल गांधी मंत्रिपरिषद का अंग नहीं है। तो यहां सीधे मना करने में राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को मना करता है जो मंत्रिपरिषद का विधेयक नहीं है, जो किसी अन्य सांसद का विधेयक है। हाँ, अब चूंकि व्यवहार में राहुल गांधी का कोई विधेयक या गैर मंत्री का कोई विधेयक, विपक्षी दल का कोई विधेयक सदन से पास ही नहीं होगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मान लीजिए पास हो जाए तो साइन करने से क्या करेगा? मना कर देगा। तो यहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के खिलाफ नहीं जा रहा है, वो उस विधेयक को सीधे मना करेगा जो मंत्रिपरिषद का विधेयक ही नहीं है। फिर ध्यान देंगे, वो ऐसे विधेयक पे साइन करने से मना करेगा, ध्यान समझेंगे, जिस विधेयक को, कोई मान लीजिए ऐसा विधेयक है कि उस विधेयक को भेजने वाली मंत्रिपरिषद, ध्यान समझेंगे, उस विधेयक को भेजने वाली जो मंत्रिपरिषद है, वह सहमति से पहले भेजने वाली मंत्रिपरिषद सहमति से पहले भंग हो जाए। क्या हो जाए? भंग हो जाए। ये थोड़ा समझने वाली बात है, समझिएगा। अब ऐसे मान लीजिए अभी कोई विधेयक राहुल गांधी लेकर के आए, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति साइन करेगा कि नहीं करेगा? मंत्रिपरिषद कहेगी तो कर देगा, नहीं कहेगी तो क्या करेगा? नहीं करेगा। अपने मन से नहीं मना करेगा साइन। अगर मंत्रिपरिषद कह रही कि साइन कर दो तो कर देगा, कह रही मत करो तो नहीं करेगा। कुल मिलाकर के मंत्रिपरिषद के अधीन काम कर रहा है। ऐसे समझिए, अमित शाह का कोई विधेयक आया, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कोई विधेयक है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, आज पहुंचा, राष्ट्रपति ने कहा कि कल साइन कर दूंगा। कल सुबह उठे, पता चला कि मंत्रिपरिषद भंग हो गई, सरकार गिर गई। अब देखिए बहुत ध्यान से, जो सरकार, जिस मंत्रिपरिषद ने विधेयक भेजा था, वो साइन करने के पहले क्या हो गई? भंग हो गई। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? रुक जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति को काम तो मंत्रिपरिषद के कहने पे करना है। जिस मंत्रिपरिषद ने विधेयक भेजा था वो क्या हो गई? भंग हो गई। अब वो शांत होकर बैठ जाएगा। नई मंत्रिपरिषद आएगी, अगर नई मंत्रिपरिषद ने कहा साइन कर दो तो कर देगा। अब नई मंत्रिपरिषद ने कहा मत साइन करो तो सीधा क्या करेगा? मना कर देगा। यानी यहां पर भी वो मंत्रिपरिषद के साथ ही काम कर रहा है। चूंकि जिस मंत्रिपरिषद ने विधेयक भेजा था वो मंत्रिपरिषद भंग हो गई है, समाप्त हो गई है, तो क्यों उनका कहना आप क्यों मानेगा? जब नई मंत्रिपरिषद आएगी तो वो जो कहेगी वो काम करेगा, वो कर देगा। तो राष्ट्रपति इस वीटो पावर का प्रयोग दो विधेयक पे करता है, एक गैर सरकारी विधेयक पे और एक कौन से विधेयक पे? ऐसा विधेयक जो क्या कहते हैं, जो मंत्रिपरिषद भेजे और फिर मंत्रिपरिषद क्या हो जाए? भंग हो जाए। देखिए, इसका प्रयोग कब किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था 1954 में। एक विधेयक का नाम था पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू विनियोग विधेयक। इसको यूपीएससी ने पूछा भी है। पेप्सू विनियोग विधेयक पर इसका क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। अगर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उस समय कौन राष्ट्रपति था, 1954 में कौन राष्ट्रपति था जिसने इसका प्रयोग किया था? तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या हुआ करते थे? राष्ट्रपति हुआ करते थे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। फिर देखिए, हमारा जो दूसरा विधेयक है, दूसरा जो वीटो है वो कौन सा है? उसे वीटो कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। क्या बोला जाता है? निलंबनकारी वीटो, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंशन वीटो। क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वीटो, या इसे क्या बोलते हैं? सस्पेंशन वीटो। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कोई विधेयक लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए, दोबारा विचार करने के लिए कह रहा है, एक बार फिर से विचार करो, पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले समझा दिया है, एक बार मना करेगा तो एक वीटो हो गया, एक बार वापस कर देगा, एक वीटो हो गया। पुनर्विचार के लिए क्या करेगा? वापस कर देगा। हाँ, यहाँ एक बात है, मान लीजिए कि वो विधेयक उस विधेयक में कुछ संशोधन किया गया, यानी उस विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन किए, अगर उस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित किसी भी कंडीशन में, संशोधन करके बिना संशोधन किए, अगर
दोबारा भेज दिया गया तो अब की बार साइन करने के लिए क्या हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। अब की बार क्या हो जाएंगे, साइन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देखिए, यानी निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार वापस कर देता है। हाँ, अगर राष्ट्रपति ने वापस कर दिया तब भी विधेयक कहां पास हुआ, रुक तो गया, लेकिन दोबारा अगर वही विधेयक उनके पास भेज दिया जाएगा तब वो साइन करने से मना नहीं करेंगे। साइन करना, उनको साइन करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि दोबारा पहुंचे तो फिर से वापस कर दें, नहीं, एक ही बार वीटो का प्रयोग करेंगे, वापस कर देंगे। ये जो वीटो पावर है ना, इस वीटो पावर का प्रयोग हमारे यहां अब तक 3 बार हुआ है। जैसे समझेंगे, एक बार क्या हुआ था, एक बार हमारे यहां एक विधेयक था, एक विधेयक था जिसका नाम था, जिसमें संसद के सदस्यों का जो वेतन वगैरह था, ये बढ़ाने और घटाने संबंधित एक विधेयक आया था। उस विधेयक पर क्या किया गया था, इसका प्रयोग हमारे यहाँ किया गया था 1991 में। राष्ट्रपति थे वेंकट रमन, उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। फिर ध्यान देंगे, एक हमारे यहाँ 1997 में जब KR नारायण राष्ट्रपति थे, तब बिहार और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बार ये वीटो का प्रयोग क्या किया था, उन्होंने किया था। और एक बार जब राष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उनके समय में संसद के सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित एक विधेयक था, और उन्होंने 2006 में क्या किया था, इस वीटो का प्रयोग किया था। तो इस वीटो का प्रयोग कितनी बार किया गया, 3 बार, 1991 में और 2006 में किया गया, और कब किया गया, 1997 में। ठीक, इसे आप क्या करिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा वीटो कौन सा है, जो भाई तीसरा वीटो सबसे इंटरेस्टिंग है, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं JB वीटो, या इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। JB वीटो या पॉकेट वीटो इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति ना तो साइन करता है, ना तो वापस करता है, ना तो साइन करने से मना करता है, बल्कि राष्ट्रपति विधेयक पर क्या हो जाता है, अनिश्चित काल के लिए मौन हो जाता है। क्या बोलेंगे, जो राष्ट्रपति है वो विधेयक पर अनिश्चित काल के लिए मौन हो जाएगा, ना तो हाँ करेगा, ना तो ना करेगा, ना तो कुछ करेगा, अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। यानी हमारे संविधान में कहीं पर भी ये प्रावधान नहीं किया गया है, कहीं पर ये नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कितने दिन में साइन करेगा। और कितने दिन में साइन करने का प्रावधान होता तो काहे का फिर पॉकेट वीटो, तब तो साइन करना पड़ता, तो अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा। एक वीटो में साइन करने से मना कर देगा जब वो विधेयक गैर सरकारी होगा, और एक है क्या, निलंबनकारी वीटो, इसमें वो मंत्रिपरिषद के विधेयक को भी वापस कर सकता है, और एक है पॉकेट वीटो, इसमें क्या करता है, अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाता है, मौन हो जाता है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इस आत्यांतिक वीटो को ना पूर्ण वीटो भी कहा जाता है, जो कि देखिए समझेंगे, एक बार वापस कर दिया है अगर, तो दोबारा फिर से भेजेंगे तो साइन करना पड़ेगा, यानी पास होने का एक चांस है। इसमें मौन हो गया है, जब कभी मौन तोड़ेगा तो साइन भी कर सकता है, लेकिन इसमें सीधे मना कर देता है, इसमें पास होने की पूरी संभावना सीधे समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको पूर्ण वीटो कहा जाता है। वास्तव में JB वीटो जैसा कोई पावर नहीं है, ये साइन ही नहीं करेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं JB पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग एक बार हुआ है और ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है। आप क्या बोलेंगे, इसका प्रयोग एक बार हुआ है, कब, 1986 में। क्या हुआ था, इसका प्रयोग हुआ है 1986 में। जो विधेयक था उसे बोलते हैं डाक संशोधन विधेयक, जो विधेयक था उसे बोलते हैं डाक संशोधन विधेयक। और किसने किया था, कि ये थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, और जैल सिंह ने क्या किया था, इस विधेयक का, इस वीटो का प्रयोग किया था। थोड़ा ये क्योंकि सिख कम्युनिटी से थे, और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सिख कम्युनिटी के लोगों को पे थोड़ा अत्याचार हुआ, उसी बात से नाराज थे, तो इन्होंने राजीव गांधी सरकार में, किसकी सरकार थी, राजीव गांधी सरकार की, इन्होंने विधेयक पे क्या कर लिया था, इस वीटो का प्रयोग कर लिया था। अब देखिए यहां से मैं आपको 2 बातें और बता रहा हूं, उसको आप जान लेंगे तो फिर पूरा वीटो पावर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दो बातें बता रहा, ध्यान सीखने का काम करिएगा। पहला क्या है, एक हमारे संविधान में संशोधन किया गया है, इसे कहा जाता है 24वां संविधान संशोधन। ध्यान समझेंगे, क्या बोला गया है, एक संशोधन किया गया है 24वां संविधान संशोधन। इस 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया अगर कभी भी कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता। ध्यान समझिए, अगर कोई विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता।
यानी इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाए तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। उसको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। और एक प्रावधान दूसरा क्या याद कर लेंगे, जो हमारे यहाँ धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को बाकी दोनों वीटो का प्रयोग करेगा, लेकिन उसको वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा। क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। क्यों वापस नहीं कर सकता, तो जो धन विधेयक होता है ये राष्ट्रपति की सहमति से ही आता है। जो धन विधेयक होता है इस पर राष्ट्रपति पहले साइन किए रहते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति की सहमति से ही क्या आता है, हमारे यहाँ धन विधेयक आने का क्या करता है, काम किया जाता है। तो क्या बोलेंगे 1971 में। अब मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप इसको कभी ना भूलें। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, हमारे संविधान में राष्ट्रपति को एक विशेष किस्म की पावर दिया गया है जिसे राष्ट्रपति का वीटो पावर कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये आर्टिकल 111 में है। 111 में क्या कहा गया, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा दोनों सदन से पास होके, तो चाहे तो साइन कर दे यानी सहमति दे दे, चाहे तो साइन करने से मना कर दे, चाहे तो एक बार वापस कर दे, और एक कंडीशन अलग से क्या बनती है, ना तो वापस करे ना तो साइन करे, चुपचाप हो जाए। यही तीनों वीटो पावर है। जब सीधे मना कर देगा साइन करने से, इसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, या क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आत्यांतिक वीटो। इसमें सीधे मना कर देगा साइन करने से, लेकिन इस वीटो का प्रयोग हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। वो तब करेगा जब विधेयक गैर सरकारी होगा, तब करेगा जब विधेयक भेजने वाली मंत्रिपरिषद भंग हो गई हो और नई मंत्रिपरिषद क्या बोल दे कि इस पे पूर्ण वीटो लगा दो। दूसरा क्या है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा, लेकिन दोबारा अगर विधेयक भेज दिया गया तो उनको साइन करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, विधेयक पर अनिश्चित काल के लिए क्या हो जाएगा, मौन हो जाएगा, ना तो हां करेगा ना तो ना करेगा। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी के द्वारा 1986 में भेजे गए डाक संशोधन विधेयक पर इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। और 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, कहा गया कि भैया अगर विधेयक संविधान संशोधन विधेयक होगा तो राष्ट्रपति इस पर वीटो नहीं कर सकते, और धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते, बाकी दोनों वीटो कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको वीटो पावर के बारे में सिखाया, ठीक ना। आपके लिए होमवर्क क्या है कि निलंबनकारी वीटो का प्रयोग 3 बार कब, किस राष्ट्रपति ने किस विधेयक पर किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको बताया है, ऐसे नए वीडियो जानने के लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आप नहीं समझ पाते तो उसको मैं आपके सामने पोस्टमार्टम कर दूंगा। मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर के मेरी प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे। पॉलिटी स्पेशल बाय अविनाश त्रिपाठी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको पॉलिटी के बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे। ऐसे हिस्ट्री की भी वीडियोज देखने के लिए आप हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, हिस्ट्री स्पेशल बाय अविनाश त्रिपाठी, और आपको वहां बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।